नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 16 नवंबर 2023, और यहाँ देखिए कोई ट्रेडिंग की बात नहीं है कि मैं ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ बात करूँ, लेकिन जरूर अपने और आपके बारे में बात करने के लिए आया हूँ। देखिए, ट्रेडिंग आज अब जो है साल 2023 से, जहाँ तक मैं फील कर रहा हूँ, आप लोग भी फील कर रहे होंगे, अकाउंट ओपनिंग बहुत ईजी हो गया। अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बहुत ही आसान हो गया। सरकार ने बहुत ही आसान कर दिया, ब्रोकर लोगों ने भी बहुत आसान कर दिया। लेकिन अकाउंट ओपनिंग के बाद का जो प्रोसेस है, यानी कि ट्रेडिंग और ट्रेडिंग रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन, ये बहुत ज़्यादा टिपिकल हो गया, जो कि आम लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि सरकार और ब्रोकर कहते तो हैं, ब्रोकर लोग, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं बल्कि डीमैट अकाउंट ओपन करें, इन्वेस्टमेंट करें, ये सरकार कहता है और ब्रोकर लोग भी ये कहते हैं। और इसी वजह को ध्यान में रख के उन्होंने प्रोसेस को बहुत आसान बना दिया है। अब 2 घंटे में भी अकाउंट खुल जाता है। बहुत लेंदी हुआ तो 2 दिन लगते हैं, लेकिन अकाउंट तुरंत से ओपन हो जाता है। चाहे बैंक चेंज करना हो अकाउंट और डीमैट में, तो वो तुरंत से हो जाता है। चाहे मैंने 24 घंटे 48 घंटे लगते हैं, लेकिन हो जाता है। कोई प्रोसेस, कहने का मतलब है सारे प्रोसीजर बहुत आसान हो गए। लेकिन ट्रेडिंग रिलेटेड जो रूल्स हैं, जो आप ट्रेड करने जाते हैं, जो आप ट्रेडिंग करने बैठते हैं, एक नॉर्मल आदमी, वो बहुत टिपिकल हो गया, जो आम लोगों की समझ में नहीं आता। जैसे कि आप देखते होंगे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग कुछ कॉल्स वगैरह देते हैं, है ना, कुछ कॉल्स वगैरह देते हैं। कुछ लोग पैसे लेके देते हैं, कुछ लोग फ्री में देते हैं। जैसे मैं फ्री सेवा करता हूँ, मैं कोई चार्ज वगैरह नहीं करता। मुझे लगता है ठीक लग रहा है तो मुझे देना चाहिए, नहीं तो नहीं देना चाहिए। मैं डेली ऐसे देता भी नहीं, बंद भी कर देता हूँ बीच बीच में। लेकिन वैसे लोग जो कहीं से हेल्प लेना चाह रहे हैं, उनको मदद नहीं मिल पा रहा है, ना वो ये समझ पा रहे कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। तो सबकी ऐसी हैसियत नहीं होती है दोस्तों, मैं फील करता हूँ ऐसा। सबकी ऐसी हैसियत और औकात भी नहीं होती कि वो कोई फाइनेंशियल एडवाइजर अपॉइंट कर सके, या कोई वो फाइनेंशियल एडवाइजर का फी पे कर सके। ऐसा मेरा मानना है। सबकी ऐसी हैसियत नहीं होता, क्योंकि मैं कॉल पे बात करता हूँ, मुझे फोन आते हैं तो कहते हैं 5,000 रुपया सर, ये 5,000 रुपया से कैसे ट्रेडिंग करूँ। तो अब जिसके पास में ही 5,000 है या 10,000 है, वो फाइनेंशियल एडवाइजर के पास तो जाएगा नहीं, पहली बात। उसकी फी ही हो जाता है 25,000 40,000, वो कहाँ से देगा उसको। ठीक है, अब दूसरी बात, तो वैसे लोग कहाँ जाते हैं? वैसे लोग जाते हैं यूट्यूब पर, वैसे लोग जाते हैं टेलीग्राम पर, और शायद श्योर शॉर्ट कॉल पे भी जाते हैं कि श्योर शॉर्ट कॉल मिल जाए। लेकिन कुछ ऐसे सीरियस लोग भी हैं जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, और सीख करके करना चाहते हैं, कुछ अपने से करना चाहते हैं, कुछ चीजों को कैरियर बना के इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। अब जो पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, ट्रेडिंग में पढ़ाई लिखाई का यूज है। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर लिया और आप ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन उसमें पढ़ाई लिखाई का उतना इंपॉर्टेंस होता नहीं है। फंडामेंटल में होता है, टेक्निकल में नहीं होता है, क्योंकि टेक्निकल में लाइन और चार्ट्स का ये ज्यादा यूज होता है। इस वजह से टेक्निकल में लोग ज्यादा पढ़ाई को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं कि भाई ग्रेजुएशन कर लूंगा उसके बाद ये, लेकिन करना चाहिए पढ़ाई। उसका अपना महत्व है, पढ़ाई कभी बर्बाद बेकार नहीं जाता है। लेकिन वैसे लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, तो वो किसी की मदद लेना चाहते हैं। वो मदद के लिए यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पर जाते हैं, जहाँ पर कॉल्स वगैरह मिलते हैं, चार्ट शेयरिंग होता है, कुछ थॉट शेयरिंग होता है, आइडिया शेयरिंग होता है ना। तो कुछ पेड टिप्स वाले भी होते हैं और कुछ फ्री सेवा वाले होते हैं, जैसे मैं फ्री सेवा करता हूँ। अब यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ बहुत सारे आ गए, क्या वो भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकता पॉसिबल। अब वो बंद करना पड़ेगा। जितने भी इस तरह के टेलीग्राम पे लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, स्वयं मैं, मुझे भी बंद करना पड़ेगा। आज करूं कि कल करूं, वो बंद हो जाएगा। क्योंकि भाई एक नॉर्मल आदमी, जैसे मैं फैमिली मैन हूँ, मैं आराम से घर में हंसी खुशी परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, टेंशन नहीं चाहता। तो अब बताइए, अब कहीं कुछ इतना ज्यादा नियम कानून बैठ के पढ़ूंगा सेबी वाला, कि अपना घर में मैं हंसी खुशी रहूं। तो जाहिर सी बात है, मैं हंसी खुशी रहना चाहूंगा, और दूसरों की सेवा करने के चक्कर में मैं अगर खुद पिसा जाऊं, तो वो भी सही नहीं है ना। तो आज न कल वो बंद हो जाएगा। वो बंद सबको करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। सेबी का नियम है, सेबी कह रहा है कि भैया अगर देना ही है तो आप पहले रजिस्ट्रेशन ले लो, उसके बाद तुम देते रहो। अब बताइए, जो बंदा 5,000 जेब में लेके आ ही रहा है, ट्रेडिंग रिलेटेड 10,000 लेके ही आ रहा है। मैं फाइनेंशियल कोई और फाइनेंशियल वो सेबी रजिस्ट्रेशन, जैसे मैं सीआरटी हूँ, ये तो वो अलग होता है, और सेबी रजिस्ट्रेशन का अलग नियम होता है। तो सेबी रजिस्ट्रेशन जो फी है, जो सूट बूट वाले आप टीवी पे देखते होंगे जाके, तो उन लोगों का चार्ज ही बहुत ज्यादा होता है। तो कोई 10,000 15,000 अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, तो 20,000 तो उसका चार्जिंग है।
40,000 तो उसका चार्जिंग है, वो कहाँ से करेगा? इसी से लोग व्यथित होके परेशान होके जाता है यूट्यूब और टेलीग्राम पर। वहाँ कुछ टेलीग्राम पे सारे बुरे लोग नहीं हैं। ये चीजें सेबी को भी समझना पड़ेगा कि सारे बुरे लोग नहीं है, सारे बेकार लोग नहीं है, सारे फर्जी लोग नहीं है, उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं जो सच में लोगों की मदद करना चाहते हैं और वो इसी उद्देश्य से कॉल वगैरह भी देते हैं बिना पैसे का। हाँ, जो लोग पैसे लेके देते हैं उनका फिर उनको तो लाइसेंस की बात होनी चाहिए, लेकिन जो फ्री में दे रहा है, जो चार्ज ही नहीं कर रहा है भाई, उसे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फिर भी परेशानी हो जाएगी क्योंकि क्या कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन पिसा जाता है। तो वो फर्जी लोगों के चक्कर में हम लोग भी पिसा जाते हैं, हम लोगों को भी क्लास लग जाता है, बात समझ रहे हैं, हम लोगों को भी क्लास लग जाता है। ये सारी चीजें हो रही, इसलिए मैंने कहा कि अकाउंट ओपनिंग बहुत प्रोसेस इजी हो गया है, ब्रोकर लोगों ने कर दिया, सरकार ने कर दिया, सेबी ने कर दिया, लेकिन अकाउंट ओपनिंग के बाद जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बातें हैं उसका सोर्स अब कम होता जा रहा है धीरे धीरे। सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना, इसलिए सोर्स अथाह है, बहुत है, लेकिन फिर भी ये ऐसा सेक्टर है ना दोस्तों, ये ऐसा बिजनेस है ना, जैसे अभी मैं आपको 5 क्लास का मैथ बताने लग जाऊँ ना तो कोई नहीं पूछेगा कि तुम कहाँ तक पढ़े हो, कोई नहीं पूछेगा, सिंपल समझ। 10th क्लास का भी अगर साइकोलॉजी हिस्ट्री पढ़ाने लग जाऊं, ज्योग्राफी पढ़ाने लग जाऊं, कोई नहीं पूछेगा तुम कहाँ तक पढ़े, उसमें किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ यहाँ बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, पता नहीं एजुकेशन यहाँ पे भी है ना? तो जो मेरा मानना है कि जो एजुकेशन के दायरे में जो चीजें आती है वहां पे आपको लाइसेंस थोड़ा इजी हो जाना चाहिए, थोड़ा कम हो जाना चाहिए, लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर देना चाहिए। तो आपको सिर्फ वो देखना चाहिए कि जो ये बंदा बता रहा है क्या वो चीजें उस तरह से काम हो रहा है, क्या वो चीजें सही है या नहीं, है ना? बात समझ रहे हैं? जो समझना चाह रहे हैं वो इस बात को समझेंगे, क्योंकि रह रहे मेरे दिमाग में आता है ये बात कि क्या करेंगे, सेवा करते हैं और फ्री में सेवा करते हैं, लोगों की मैं मदद करता हूँ, और अगर फिर भी मुझे ही मान लीजिए जवाब देना पड़ जाए तो कौन मेरे लिए खड़ा होगा? जाहिर सी बात है आप लोग तो खड़े होंगे नहीं, क्योंकि आप कहेंगे भाई डाकू रत्नाकर के टाइप का कि तुम अपना धर्म अपना निभाओ, हमको हमको क्या मतलब। तो वही बात होती है, कोई किसी की मदद के लिए फिर नहीं आ पाता है, आप चाहेंगे तो भी शायद नहीं कर पाएंगे। तो ये स्थिति हो जाती है, ये परेशानी। तो मेरे ख्याल से मेरा जो कहना है कि आप लोगों को भी ये ध्यान देना है, आप लोग भी ये चीजों के प्रति जागरूक हो जाइए। जब चीजें होती है इस तरह का तो आपको जहां भी मौका मिलता है आप इस बात को उठाइए कि जो सोर्स ऑफ एजुकेशन है स्टॉक मार्केट का, उसको जो भी लोग प्रोवाइड करते हैं उसके लिए रास्ता आसान बनाया जाए, उसके लिए रास्ता आसान बनाया जाए, इजी बनाया जाए, टिपिकल ना रखें। एक तो सारी चीजें इंग्लिश में होती है, एक तो पता नहीं हम कौन से देश में रहते हैं भारत में, जहाँ हिंदुस्तान नाम है, हिंदी कहता है राष्ट्रीय भाषा है, और फिर सारे काम इंग्लिश में होते हैं। चाहे वो निर्मला सीतारमन जी एफएम मिनिस्टर हो, भाषण देना इंग्लिश में हो, चाहे हमारे जयशंकर जी जो विदेश मंत्री इंग्लिश में बोलते हैं, नियम भी इंग्लिश में निकलता है, पता नहीं फिर, और हिंदुस्तान में रह के हिंदी दिवस मनाते हैं। इससे बेशर्मी की बात तो मेरे लिए कुछ नहीं है कि हिंदुस्तान में रहकर अगर हमें हिंदी दिवस मनाना पड़े तो डूब मरने की बात है। हम लोगों को, हमारे नेताओं को, सबसे पहले तो नेताओं को डूब मरने की बात है, ठीक है? हिंदुस्तान में रहकर अगर हिंदी, मेरा मानना है कि हिंदी दिवस मनाने की जरूरत क्या, हमें तो इंग्लिश दिवस मनाना चाहिए कि लोग अंग्रेजी सीखने के लिए लालायित हो। यहाँ आप हिंदी दिवस मना रहे हैं और खुद इंग्लिश में काम कर रहे हैं। हिंदी दिवस मनाने के लिए भी जो नोटिस निकालते हैं वो इंग्लिश में निकालते हैं, ये ऑर्डर जो निकालते हैं वो भी इंग्लिश में निकालते हैं, ये कौन सा बात है? तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को भी जागरूक होना है कि आपको भी जहाँ जब भी मौका मिले सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी चैनल के माध्यम से, लिंक के माध्यम से, आप इस बात को, इस आवाज को सरकार तक पहुंचाएं कि भाई स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो एजुकेशन है उसको प्रोवाइड करने का तरीका थोड़ा इजी बनाए, थोड़ा सॉफ्ट बनाए, और रिस्ट्रिक्शन रखें नो डाउट, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट बनाए ताकि जो लोग करना चाहते हैं फ्री में उनके लिए वो आसान हो जाए, ठीक है ना? वो थोड़ा आसान हो जाए, ये चीजें आपको ध्यान देने की बातें हैं, है ना? तो आपका क्या मानना है इस बारे में? क्या आपको भी ऐसा फील होता है कि ट्रेडिंग रिलेटेड एजुकेशन अब आपके लिए मुश्किल हो गया प्राप्त करना? क्योंकि देखिए भाई, बात हो जाती है भरोसे की, बात हो जाती है यहाँ पे विश्वास पर, विश्वास का कोई सर्टिफिकेट मिलता नहीं है ना? आप कहेंगे सर्टिफिकेट दो तुम विश्वासी आदमी, तो कोई कैसे देगा? उसका कोई सर्टिफिकेट थोड़ी बनता है, नहीं बनता है ना? बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप किसी के भी चैनल फॉलो करें, किसी का भी कॉल लें, टिप्स लें, आप अपना विवेक का
इस्तेमाल जरूर करें। देखिए अपना विवेक, क्योंकि भाई पैसा प्रॉफिट सब आपका है, लॉस सब आपका है ना। कोई बंदा आपको सिर्फ ये बोल सकता है कि यहाँ पर से यहाँ तक जाने के चांस बनता है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो उसके ऊपर लेना है नहीं लेना वो प्रॉपर डिसीजन आपका होता है ना। अब मैं आपको किसी को भी कहूंगा कुएं में कूदने, तो वो थोड़ी कूदेगा, वो तो मुझे बोलेगा कि गधा समझे हो, मैं क्यों कूदूंगा कुएं में, तुम कूदो। तो यहाँ पे देखिए दिमाग काम कर जाता है लोगों का, है ना। ठीक इसी तरह से अगर कोई भी आपको बोलता है कुछ खरीदने, इवन मैं भी, तो आप अपने आप से पूछिए क्या ये लेने लायक चीजें हैं या नहीं, क्या ये चीजों को समझ वो चीज जो बता रहा है वो सही है या नहीं, क्या ये चीजें चार्ट पे वैसा दिख रहा है, फिर वही सवाल आएगा। तो सर इसके लिए तो एजुकेशन चाहिए ना, वही तो बात कर रहा हूँ, यही एजुकेशन तो टिपिकल हो गया स्टॉक मार्केट में। बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न ये। लेकिन आप मुझे बताइए चार्ट पैटर्न आप पढ़ा होगा आपने, कैंडल स्टिक पैटर्न आपने पढ़ा होगा आपने, जल्दी यूज करते हैं मार्केट में? नहीं यूज करते लोग उसको, नहीं यूज कर पाते है ना, क्योंकि बिलीव नहीं करते उस पर। चार्ट पैटर्न काम करता है, कैंडल स्टिक पैटर्न काम करता है, जो स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हो वही काम करता है, लेकिन उसमें बिलीव होना चाहिए। क्योंकि एक दो बार वो स्टॉप लॉस भी तो काटेगा, जो एक दो बार वो स्टॉप लॉस काटेगा तो उसी में आपका दिमाग बौला हो जाएगा कि अरे यार ये तो बेकार हो गया, फिर दूसरा ढूंढो। तो बिलीव की भी बड़ी बात हो जाती है भाई, कि भरोसा होना चाहिए। और भरोसा आता है एजुकेशन से, स्टडी से, और स्टडी तो वो आपको स्वयं करना पड़ता है। देखिए एक मूर्ख व्यक्ति भी पत्थर तोड़ने चला जाता है, उसको पत्थर तोड़ने के लिए कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, हथौड़ी चाहिए और मारता है पत्थर पे, उसको तोड़ना है, वो धीरे धीरे तोड़ के काम फिनिश करते हैं, उसके लिए कोई एजुकेशन नहीं चाहिए होता है पत्थर तोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर जब आप आते हैं ना, तो एजुकेशन चाहिए, और वो एजुकेशन का चैनल, मतलब वो जो एजुकेशन पाने का प्रोसेस है स्टॉक मार्केट में, वही बहुत टिपिकल हो गया। मेरा यहाँ पे पॉइंट, इसको थोड़ा आसान बनाना चाहिए मेरे ख्याल से। अदरवाइज क्या होगा, धीरे धीरे ऐसे ही सब गैप हो जाएगा। और मुझे लगता है जो सूट बूट वाले बंदे बैठते हैं ना, उन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है इस चीज में, कि भाई हमारे पास तो क्लाइंट आ ही नहीं रहा है। बात समझिए, हमारे पास तो क्लाइंट ही नहीं आ रहा है, सारा तो उधर चला जाता है फ्री में लेने के लिए, सारा तो उधर चला जाता है फ्री में लेने। तो उन लोगों का भी प्रेशर हो सकता है कि सेबी पर हो या किसी पर हो, कि भाई ऐसे सबको बंद करवा, तभी तो सर मेरे पास आएगा, मेरा इनकम कैसे बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा हो सकता है, आई थिंक ना हो, पर मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें होती है अंदरूनी। और बाकी जो सरकार कर रहा है अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार बाकी जो हमारा सेबी डिपार्टमेंट वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। ताकि उनका तो एक टैगलाइन है, रिटेल निवेशकों का हित। उनके पास एक ही ब्रह्मास्त्र है, एक ही लाइन, वो नियम कुछ भी निकाल दे, हर नियम के नीचे में एक ही तर्क होता है, हम तो रिटेल निवेशकों का हित चाहते हैं ना, रिटेल निवेशकों की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, पता नहीं किस टाइप का कर रहे हैं। आपने सारा कैश में मार्जिन बंद कर दिया, सब बेचारा कैश से उठ के फ्यूचर ऑप्शन में आ गया, और यहाँ पूरा लुटा जाते हैं वो लोग, सारा जीरो हो जाते हैं, फिर वो स्टॉक मार्केट से बाहर आ जाते हैं। तो ये किस तरह का हित हो रहा है, ये किस तरह का निवेश रिटेल ट्रेडरों का हित हो रहा है। जब आप कैश में दे रहे थे तो बेचारा 10,000 से ट्रेड कर पा रहा था, कैश में उस तरह का लॉस भी नहीं होता है बेचारा। अब उधर मार्जिन बंद हो गया तो वो ऑप्शन में आ जाता है, वो भी बाइंग करने, क्योंकि सेल तो कर नहीं पाएगा, 10,000 में क्या सेल करेगा, तो यहाँ पर वो ज्यादा लुटाएगा। यहाँ पे ज्यादा लुटाएगा, उसका सारा कैपिटल खत्म, सारा बहुत बाहर बैठ जाएगा, वो ट्रेड ही नहीं करेगा। तो हो गया रिटेल निवेशक का हित, है ना। वो ट्रेड ही नहीं करेगा, उसको लॉस ही नहीं होगा, तो हो गया ना हित, तो आ गया। तो इस टाइप का तो पता नहीं भाई, आई डोंट नो कैसे चल रहा है मामला। देखिए आप लोग को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, जिससे भी कॉल्स वगैरह लीजिए, आप अपना भी दिमाग अप्लाई किया करिए, सिर्फ आंख को बंद करके विश्वास किसी पे नहीं करिए, मेरे ऊपर मत करिए, जिससे जिससे लेते उसके ऊपर मत करिए। अपना भी कॉमन सेंस जरूर यूज करिए, ये कॉमन सेंस सारे स्टडी से आते हैं, चार्ट वगैरह। देखिए नहीं भी पढ़े लिखे हैं ना आप लोग में, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं पढ़े लिखे होंगे, लेकिन लाइन और चार्ट देखने में क्या जाता है, वो तो देख सकते हैं ना कि यहाँ से जाता है, यहाँ से भागता है, यहाँ से जाता है, उतना तो कर ही सकते हैं ना। वो भी किया करिए समय निकाल के, तभी तभी आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तभी आप जो है ना आप ट्रेड कर पाएंगे, चार्ट देख के, कैंडल देख के, पैटर्न देख के कर पाएंगे, ठीक है। बाकी ये बहुत सारी बातें हैं, कहने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कितना कहूंगा, 15-20 मिनट का वीडियो में लोग ऐसे भी स्किप कर करके सुनते हैं। तो चलिए अभी आप बताइएगा, क्या मैं जो बातें कह रहा हूँ कि अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, यानी कि उधर पैसा जाने का प्रोसेस आसान बना दिया, आप तक पैसा कैसे पहुंचे वो टिपिकल हो गया है। क्या इस बात से आप सहमत हैं या नहीं? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।